बहुजन समाज पार्टी ने जमीन तैयार की कांग्रेस की आलोचना करके। उसका कोई अपना मटेरियल और भौतिक आधार नहीं रहा। कभी पर्दाफाश रैली तो कभी सत्ता प्राप्त रैली, कभी थू रैली। वीडियो सुना आप लोगों ने। ये वीडियो में डॉक्टर उदित राज हैं जो बहुजन समाज पार्टी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे समाज में चमचे न होते तो हमारे हक अधिकार न छीने जाते। हमारे समाज में चमचे न होते तो हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार न होता और सरकार बुलंदियों पर न रहती। कांग्रेस या चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियों में हमारे समाज के चमचे भरे हुए हैं। यही कारण है कि इन चमचों की वजह से वो सत्ता में हैं, वरना सत्ता से बाहर रहते। इन चमचों की वजह से हमारे समाज में इतना नुकसान होता है, इतना क्षति होता है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक आवाज तक नहीं उठाते हैं। वो स्वार्थी लोग हैं, वो लालची लोग हैं जो न समाज को देखते हैं, न आने वाली पीढ़ी को देखते हैं, न अपने महापुरुषों की विचारधारा को देखते हैं। जब जहां चाहें उनको मौका मिला एमएलए एमपी बनने का, उसमें चले जाते हैं, सांसद बनने का, उसमें चले जाते हैं। उसी तरह के लालची एक उदित राज हैं जो बहन कुमारी मायावती जी पर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुजन समाज पार्टी ने जमीन तैयार की कांग्रेस की आलोचना करके। उसका कोई अपना मटेरियल और भौतिक आधार नहीं रहा। कभी पर्दाफाश रैली तो कभी सत्ता प्राप्त रैली, कभी थू रैली। वीडियो में स्पष्ट रूप से डॉक्टर उदित राज बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जमीनी स्तर से कोई रणनीति नहीं होती है, कोई मुद्दा नहीं होता है, इसलिए अपने रैलियों में कभी पर्दाफाश रैली, सत्ता प्राप्त रैली, कभी थू होती रहती है। इस तरह के आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हैं। इनको समझ में होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़कों पर नहीं उतरे थे, अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर नहीं उतरे थे, न्याय के लिए सड़कों पर नहीं उतरे थे। बोलते हैं कि बाबा साहब को हमेशा आगे रखती, हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को आगे रखा है। बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं, हम उनके विचार पर चलते हैं, तो हम उनको आगे न रखेंगे तो किसको रखेंगे? राम को रखेंगे, लक्ष्मी को रखेंगे, गणेश को रखेंगे। इनसे सवाल करना चाहिए, इनसे आंखों में आंख डालकर बात करना चाहिए उन लोगों को जो इनसे सवाल पूछते हैं। लेकिन हमारे बहुजन समाज में सोशल मीडिया पर पत्रकार बने हैं, उनको भी इन नेताओं से सवाल करने की हैसियत नहीं है। ऐसे सवाल नहीं पैदा कर सकते हैं। वो अपने महापुरुषों के विचारधारा को बनाए रखना चाहती है, विचारधारा को बढ़ाती है, फिर भी इनको दिक्कत होता है। इसलिए कि ये चमचागिरी कांग्रेस के करते हैं, चमचागिरी कांग्रेस के नेताओं के करते हैं, जो उनके तलवे चाटते हैं, उनके पे झुकते हैं, उनके पे बैठते हैं, उनके अनुसार, उनके कहना अनुसार बोलते हैं, उनके कहना अनुसार बैठते हैं, उनके कहले अनुसार चलते हैं। और दोष देते हैं बहन कुमारी मायावती जी पर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो कांग्रेस ने किया शायद कोई कर नहीं सकता। बाबा साहब को 1952 में उत्तरी मुंबई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने अंबेडकर को हराने के लिए इस सीट से एनएस कालोजकर को टिकट दिया। कालोजकर डॉक्टर अंबेडकर के पूर्व सहयोगी थे। यही कारण होता है कि कांग्रेस हमेशा दलितों को ही लड़ाने का काम करती है, एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है, पैसा पर और मीडिया के माध्यम से वो प्रचार प्रसार करके जीत जाती है और दोष देती है। कांग्रेस ने 1954 में भंडारा लोकसभा से कांग्रेस ने 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को फिर एक बार हरा दिया। और ये कांग्रेस को बोलते हैं कि बाबा साहब का सम्मान किया, बाबा साहब को सबसे आगे किया, बाबा साहब के विचार को आगे किया।
लेकिन इन कांग्रेस के दलित नेताओं को समझना होगा कि हर ढाल पर ये लोग खड़े हो जाते हैं और बहुजन समाज के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। कांग्रेस से चाहे भाजपा हो, भाजपा में भी डायरेक्ट भाजपा के नेता बहन कुमारी मायावती जी पर और बसपा पार्टी पर डायरेक्ट हमला न करते हुए वो मीडिया के माध्यम से, मीडिया के चैनलों से बदनाम किया जाता है। यही कारण है कि हमारे समाज के लोग समझ नहीं पाते हैं और ऐसे नेताओं को साथ खड़े रहते हैं। जब SC ST OBC पर हक अधिकार छीना जाता है, अत्याचार होता है, तो ऐसे दलाल चमचे चुप हो जाते हैं, सवर्ण बन जाते हैं। जब वोट लेने का काम होता है, जब वोट का समय आता है, तो ये दलित बन जाते हैं, दलित हितैषी बन जाते हैं। इन लोग के मुंह में सवर्ण नेताओं का जैसा, सवर्ण समाज, सवर्ण नेताओं के जैसा ही जहर भरा रहता है। कब कैसा जहर उगलते हैं बहन कुमारी मायावती जी पर, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर पत्ते नहीं चलता है, नहीं समझ पाता है हमारे समाज के लोग। इसलिए ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।